नमस्ते। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज कृष्ण के बारे में थोड़ा कहना चाहती थी, अपनी मन की बात। तो कृष्ण के बारे में कहना ये साधारण मनुष्य के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड है, कृष्ण विश्व है, कृष्ण जीवन है, कृष्ण श्वास है, कृष्ण पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, सागर, सूर्य, चंद्र, सब कुछ है। तो कृष्ण स्वतः ईश्वर है। तो ईश्वर का शुरुआत भी नहीं होती और अंत भी नहीं होता। वो तो नित्य नूतन है और नित्य शाश्वत है। वो हम सब में है, वो हर कहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं वहाँ वह नहीं है। वो सारे जहाँ में बसा हुआ है, कण कण में, पल पल में। तो ऐसे कृष्ण का जन्म दिवस यानी जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं? हम लोग रामनवमी भी मनाते हैं, भगवान का कई जन्मदिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? स्पेशली हम लोग भारत में कृष्ण का जन्म बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन मध्यरात्रि में एक साधारण कारागृह में जन्म लेते हैं, अंधकार में, रात्रि में। तो इसका मीनिंग क्या है? स्वयं भगवान अपना जगह तय नहीं कर सकते थे? एक अच्छे से एक बड़े महल में, अच्छे से जगह में, खुशी में अपना जन्म तय कर सकते थे? इसके पीछे एक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल कारण तो हो सकता है। तो ये अंधकार में कृष्ण यानी उजाला जन्म लेते हैं। एक कारागार का मतलब होता है कि कंस्ट्रिक्टेड थॉट और माइंडसेट। एक हमारे बुद्धि या ज्ञान को या मन को एक घेरा हुआ अंधकार, अज्ञान, ये कारागार को दर्शाता है। और अंधकार को भी दर्शाता है। और कृष्ण एक सूरज, एक उजाला। जब वह पैदा होता है उस जगह पे, तब जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ये स्टोरी है, ये सच है, लेकिन इसका और एक पर्सपेक्टिव और एक मीनिंग ढूंढा जाए तो ये लगता है कि कृष्ण का जिधर जिधर भी जन्म होता है तभी अंधकार नहीं रहता, और ये कंस्ट्रिक्टेड माइंडसेट, अज्ञान, अंधकार दूर हो जाता है। और वसुदेव जब उसको लेकर नदी पार करने जाते हैं तो नदी भी रास्ता दे देती है उनको, यमुना नदी। इसका मतलब क्या है? जीवन नदी। जीवन नदी भी अगर कृष्ण साथ है तो रास्ता दे देती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का ये एक मीनिंग है, अर्थ है कि हर घर में, हर मन में, हर बुद्धि में कृष्ण का जन्म हो, कि उधर का अंधकार नष्ट हो जाए, कंस्ट्रिक्टेड माइंडसेट नष्ट हो जाए, जो भी गलत या जो मानवता को नीचे ले जाने वाली भावनाएं, विचार है, बुद्धि है, वो खत्म हो जाए। ये सब हो सकता है तब मन में कृष्ण पैदा हो जाते हैं। कृष्ण पैदा होने का मतलब है कृष्ण भक्ति का जन्म होना। कृष्ण कौन है? कृष्ण चेतना है, हमारे प्राण है। वो पूरा ब्रह्मांड में बसे हुए हैं। ब्रह्मांड ही वो है।
तो उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। एक पत्ता पेड़ के बिना जैसे नहीं रह सकता, हम लोग कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। कृष्ण एक नाम है सिर्फ, लेकिन वो नाम से बहुत बड़ा है। तो मैं कहती हूँ कि हर जन्माष्टमी दिन ऐसे एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे मन में कृष्ण जन्मे, हमारे बुद्धि में कृष्ण जन्मे। और तब होता है रोज़ कृष्णाष्टमी। एक ही दिन के लिए सीमित नहीं रहता जन्माष्टमी, हर रोज़ कृष्णाष्टमी, हर पल कृष्ण जन्माष्टमी हो सकती है। क्योंकि वो सूरज, वो ज्ञान, वो प्रकाश जब मन में उगता है तो जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल जाते हैं और कृष्ण मार्ग दिखाता चला जाता है और हम लोग उस पर चल पड़ते हैं। और ये दही हंडी बनाते हैं नेक्स्ट दिन महाराष्ट्र में यूजुअली। और ये सिम्बॉलिटिकली कृष्ण ने अपना बचपन में खेला था कि मक्खन चुराता था गोपियों के घर में जाके और ह्यूमन लैडर बना के चढ़ के वो मक्खन चुरा के और सब मित्रों में बांट के वो खाता था। इसका भी एक मीनिंग हो सकता है कि ये ह्यूमन लैडर ये सक्सेस और मेहनत को दर्शाता है। आपको मानव की सीढ़ी नहीं बनानी है, मानवता की सीढ़ी बनानी है, मानवता में सीढ़ी बनानी है। क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब नरक के द्वार ऐसे भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं। तो इन पर विजय प्राप्त करने के बाद आप मक्खन यानी सक्सेस को छू सकते हो। वो मक्खन कुछ नहीं, अमृत है, और अमृत यानी सक्सेस होता है। आइदर इट कैन बी ए मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल सक्सेस। स्पिरिचुअल सक्सेस और मटेरियल सक्सेस के लिए, दोनों के लिए साधना लगती है। खुद पर कंट्रोल पाना और सारे अवगुणों को त्याग करना और एक सीढ़ी चढ़कर अच्छाई की, सच्चाई की सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको फोकस और कंसंट्रेशन मेहनत के लिए लगती है, वही इस फोकस और कंसंट्रेशन ईश्वर प्राप्ति के लिए भी लगती है। तो ये जानने के लिए हमको कृष्ण के पास जाना पड़ता है, कृष्ण की भक्ति करनी पड़ती है। क्योंकि आपको उजाला के गुरु के इधर जाने पर ज्ञान मिलता है, और उजाले के अंधकार में अगर है तो उजाले के तरफ जाने के बाद ही आपको प्रकाश मिल सकता है। आपको अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश के तरफ जाना ही पड़ता है। जैसे हमको जीवन की मार्ग, दशा, दिशा मिलने के लिए कृष्ण भक्ति करनी पड़ती है। और इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक, हम लोग मटेरियल सक्सेस में भी कामयाब होते हैं और स्पिरिचुअल सक्सेस में भी कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग हमारे जो भी कमज़ोरियाँ हैं, वीकनेसेस है, और हमारे अंदर जो भी गुण हैं जो अच्छे नहीं है, उन पर काबू पाकर एक अच्छा इंसान बनकर, और हम जो कर रहे हैं उस पर हम लोग फोकस और कंसंट्रेशन कर हम लोग दोनों सक्सेस पा सकते हैं। हम लोग कृष्ण को भी पा सकते हैं और हमारा मटेरियल सक्सेस भी पा सकते हैं। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम्हारे युद्ध तुम खुद लड़ो जीतने के लिए। मैं तुम्हारे पीछे से हूँ, तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, लेकिन तुम्हारे युद्ध तुमको ही लड़ना पड़ेगा जीतने के लिए। तो युद्ध लड़ना एक जीवन का अंग हो सकता है, लेकिन उस युद्ध कैसे लड़े, किस बाजू में रहकर लड़े, सत्य न्याय के या अन्याय के बाजू में रहकर, ये हमको तय करना होता है। और अगर कृष्ण का भक्ति करेंगे तो हमको ये चॉइस करने में आसानी हो जाती है। और ये सब हम लोग कृष्ण के पास जानकर, भगवत गीता पढ़कर सीख सकते हैं। और ये ज्ञान हासिल करने का नाम ही कृष्णाष्टमी है और जन्माष्टमी है। और मैं चाहती हूँ कि ये जन्माष्टमी या कृष्ण का जन्म हर घर में हो, हर मन में हो, और कृष्ण
हर एक की ज़िंदगी में आकर उनको दशा दिशा दिखाए और जीवन को उजाले से, समृद्धि से, प्रेम से, आनंद से और भक्ति से भर दे, यही कामना करती हूँ। और आप सभी को और एक बार जन्माष्टमी की ढेर सारे शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।